सांसद के द्वारा जो भी काम किए गए, जहाँ तक जो जो उनकी पुष्टि की गई है कि ये उनके द्वारा किया गया काम है, अगर वो उनके द्वारा किया गया काम है तो ये संतोष काम किए, कुछ काम किए हैं, वो काम किए हैं जो अपना ट्रेन वगैरह चलाए हैं और हाँ जो ट्रेन चलाए हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, हाँ बड़ा बड़ा काम किए हैं। हाँ उनका काम से आप खुश हैं? मधुपुर जो है ना, डालमिया खूब के जो पुल को ही देख सकते हैं क्या स्थिति है और कितने दिन से क्या स्थिति बना हुआ है, ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा की धरती के लोगों को भाजपा ठगने का काम किया। हम तो बस यही चाहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत बने। ट्रेन शुरू हुआ तो यह है नेता लोग, निशिकांत दुबे लोग। एम्स कौन कुछ काम नहीं किए, बस 2 ट्रेन चालू किए जिसमें गरीब लोग बैठ भी नहीं सकते हैं जी। और एम्स बनाए तो देवीपुर में बनाए, मधुपुर में क्या बने? कितना नंबर दीजिएगा उनको 100 में? 100 में तो भगवान भी 100 नंबर नहीं पा सकते हैं, तो इतना जरूर है 75%। टिंक्सन मार्क्स दे दिया बचाएगा, तो वोटिंग से बचाएगा अपना क्या 1 तारीख को बताया जाएगा। 1 जून को जो चीज में हम लोग का दिक्कत हुआ इस सरकार में, हर चीज में, और हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करेंगे और इस बार कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? नरेंद्र मोदी। हाँ, गोड्डा लोकसभा का चुनाव 1 जून को होना है और इसको लेकर के चर्चा काफी जोर गर्म है और चारों तरफ अब लोग हर चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं हूँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के मधुपुर स्टेशन के ठीक सामने। इस मधुपुर स्टेशन की एक खासियत है कि यहाँ 24 घंटे यहाँ की दुकानें खुली रहती हैं। यह चाय दुकान है और चाय दुकान पर में ही चुनावी चर्चा काफी जोर शोर से होती है। हमारे साथ यहाँ के कुछ मतदाता मालिक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव को लेकर के इस बार क्या उनके दिमाग में चल रहा है, अपने प्रत्याशी को लेकर के जो वर्तमान में सांसद हैं और विगत 3 बार से सांसद चुने गए हैं इस गोड्डा लोकसभा से, और अभी उनके विपक्ष में जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी और निशिकांत दुबे जी के बीच चुनावी टक्कर है। ऐसे में किस रूप में आप? एक तो जो है ये चुनाव अपने आप में ही बहुत हेल्दी सभी मायने में माना जा सकता है, इसलिए कि जब 10 साल का टेन्योर का कंप्लीट किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, उसके बाद से फिर जो है आज तीसरे चरण के चुनाव में जा रही है। खासतौर से जो हम अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो एग्जिस्टिंग हमारे एमपी हैं जो 3 बार चुने गए हैं, और जहाँ तक कुछ चीज़ों पे हम देखते हैं कि वो जो काम हुआ है वो बहुत ही बड़ा काम है। अगर उनकी उपलब्धि ये मानी जाए कि अगर उनका कहीं से भी योगदान रहा है, सहयोग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई चीज़ जो है कोई लेटेस्ट कोई चीज़ बनती है तो ये सब ऐतिहासिक चीज़ है, और आज से जो है 100 साल के बाद इन चीज़ों का महत्व जाना जाएगा। अगर इनकी उपलब्धि है कि उन्होंने एम्स लाया और एयरपोर्ट लाए और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को जहाँ तक हमारे माननीय सांसद का दावा अगर वो कहते हैं और वो करा है उन्होंने, तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाला चुनाव जो है ये बिल्कुल इंडिया और एनडीए गठबंधन का जो है, इंडिया और एनडीए के बीच में है। अच्छा चुनाव है, माहौल भी बहुत बढ़िया है। खासतौर से अगर मधुपुर विधानसभा के माहौल को देखा जाए तो यहाँ पे एक हमेशा ही अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में ही इलेक्शंस होते हैं, और समीकरण वाइज अगर कोई बात की जाए तो ऐसा कुछ खास नहीं है। लोग जो है अब ज़्यादा जागरूक मतदाता है, पढ़े लिखे मतदाता है और चीज़ों को समझते हैं, उसकी गंभीरता को समझते हैं। जहाँ तक आप अपने सांसद के काम से कितना संतुष्ट? मुझे सांसद के द्वारा जो भी काम किए गए, जहाँ तक जो उनकी पुष्टि की गई है कि ये उनके द्वारा किया गया काम है, अगर वो उनके द्वारा किया गया काम है तो ये संतोषप्रद है, संतोषजनक है। और आगे ऐसे काम होते रहे। अगर ऐसे सांसद को मंत्रालय मिलता है, अगर वो जीत के आते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। चलिए, क्या लगता है अभी भी इस लोकसभा क्षेत्र में क्या मुख्य मुद्दे हैं जो अभी भी समस्याएं हैं कि उन समस्याओं को पूरा करना चाहिए, दूर करना चाहिए? आज का गंभीर विषय ये है कि अब हमने मोदी सरकार को 10 साल दे दिया, और जो सबसे गंभीर विषय माना जा रहा है वो ये है कि सरकार का जो सबसे बड़ा वादा था वो था बेरोजगारी, और उसमें अभी तक सरकार को अगर हम देखते हैं तो उस जगह तक नहीं पहुंच पाई है जो उसका माइलस्टोन हो सकता था कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में उनकी सरकारें हैं,
उसके बावजूद अगर हम वो पैरामीटर्स नहीं पूरा कर पाए बेरोजगारी का कि हम उसको फुलफिल कर पाते, हम उसको कंप्लीट कर पाते, तो ये एक जो है कारण विफलता का माना जा सकता है, जिसपे अगर सरकार आने वाले इसमें अगर बीजेपी सरकार चुन करके आती है और उस पे काम करती है, तो फिर वो जो है अपना पूरा विश्वास दोबारा से पा सकती है। क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जब हम देखते हैं कि आज के स्टूडेंट्स तैयारी तो वो अपना जी मर करके कर ले रहे हैं, लेकिन उनके पास में आज वैकेंसीज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर्स और दूसरे अपने सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ में वो मूव कर रहे हैं। हालांकि ये एक नकारात्मक कदम नहीं होगा कि कोई अपना व्यवसाय करे, लेकिन चूंकि ये मोदी जी का वादा था कि वो हर साल 2 करोड़ का सृजन करेंगे जॉब का, और उसके बावजूद ये नहीं हो पाया है, तो अब तो ये एक बहुत 10 साल का टेन्योर गुजर चुका है, जिसके बाद से उनको ये इस चीज़ के लिए अपने आसीन को मोड़ लेना चाहिए। तौर पर बिल्कुल सही बातें आपने कही है। काफी कुछ काम भी हुआ है और कुछ अभी भी समस्याएं बाकी है, उनको भी पूरा किया जाएगा। चाय वाले साहब हैं, बताइए कैसा आप लोग किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को? आप लोग सही बात बताइएगा। तो ऐसे लोग हैं जो कुछ छुपते भी हैं, छिपाते भी हैं। यहाँ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि किस रूप में चुनाव का आप लोग देख रहे हैं। कहाँ घर हुआ? यहीं पर हुआ मेरा घर। लोकसभा चुनाव हो रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप अपने सांसद जो आपके यहाँ काम किए हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? हमको बिल्कुल पूरा है मेरा। क्या क्या काम किए वो? हम जो है प्राइवेट में राजमिस्त्री का वही सब कर रहे हैं। मतलब आपका सांसद जो काम किए वो क्या किए? सांसद कौन सांसद? मेरा वोट देना है ना, 1 जून को वोटिंग है। हाँ देना। वो एमपी का जो वोट होगा, एमपी जो काम किए, कुछ काम किए हैं? वो काम किए हैं जो अपना ट्रेन वगैरह चलाए हैं, और हाँ तो ट्रेन चलाए हैं, हॉस्पिटल खोले हैं, हाँ बड़ा काम किए हैं। हाँ उनका काम से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। टक्कर में कौन चुनाव लड़ रहा है ये तो नहीं बताता। नहीं पता है कैंडिडेट? विपक्ष में कौन है नहीं पता है? देखिए विपक्षी का नाम भी नहीं जान रहे ये लोग। इधर आ बाबू, अरे इधर। आप लोग युवा मतदाता है, किस रूप में इस बार के चुनाव को इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जनता ने ये तो पार्टी वाला बात हो गया है, पार्टी का बात नहीं। आप बताइए काम जो हुआ है इस बार, आपके सांसद महोदय जो थे वर्तमान में, वो क्या काम किए, क्या बाकी रहा? आप मधुपुर जो है ना डालमिया खूब के जो पुल को ही देख सकते हैं, क्या स्थिति है और कितने दिन से क्या स्थिति बना हुआ है। ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोड्डा लोकसभा की धरती के लोगों को भाजपा ठगने का काम किया है, और गोड्डा लोकसभा की जनता काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इस बार जनता ने यह मन बना लिया है और सारे लोगों ने यह स्ट्रेटेजी बना लिया है कि इस बार भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो बिल्कुल आपने कहा कि वो पुल नहीं बना है, और काम हुआ क्या है ये तो बता। काम यही हुआ है कि कांग्रेस के समय में जो मुगल सराय ट्रेन चला करती थी या जो भी अन्य लोकल ट्रेन चला करती थी, उन सभी ट्रेनों से क्या होता था कि अभी हमारे मधुपुर स्टेशन को ही देख लीजिए, लोकल ट्रेन की जो दिक्कतें हैं। अगर यहाँ के लोग जो आसनसोल डेली दिनचर्या के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री प्लांट नहीं होने के कारण लोग आसनसोल कमाने के लिए जाते हैं, कुछ लोग धनबाद जाते हैं, कुछ लोग देवघर जाते हैं। उन लोगों के लिए जो है ना लोकल जो पहले EMU DMU था, DMU को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लोकल ट्रेन, और उसके जगह पे क्या किया, ये इसी ट्रेन को एक्सप्रेस का रूप दे दिया गया, और भाड़ा जो है मनचाहा भाड़ा जो है ना 10 के जगह पे 30 का भाड़ा लेने लगा। इससे जो है ना आम जन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मतलब लोकल ट्रेन को रोक करके ये लोग जो है ना हवाबाजी वाला ट्रेन को जो है ना चला रहे हैं, जैसे वंदे भारत हो गया या फिर अन्य जो है ना 10 ट्रेन रोक करके 1 ट्रेन चलवाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये यहाँ की जनता लोग जान रहे हैं। बिल्कुल आप एक नेता के तौर पर अपने बातों को रखे हैं, और यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल ही न्यूट्रल। और किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव 1 जून को? हम तो बस यही चाहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत बने, इसमें बहुत सारा मसला है। भाजपा से क्या परेशानी है? भाजपा से हम ही को नहीं, पूरे देश को परेशानी है। अच्छा बताइए, इस क्षेत्र में काम क्या कुछ हुआ है?
इस क्षेत्र का हमको तो ज्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि हम यहाँ के है नहीं, ना ही हम अभी तक वोटर हुए हैं। क्या लगता है इस क्षेत्र में समस्याएं भी आपको दिखी होंगी अब जब से यहाँ से इस पेशा में? बहुत सारी समस्याएं हैं, ना तो याद नहीं है, अभी बताना मुश्किल है मेरे लिए। लोग अपना वोट, कीमती वोट सोच समझ करके दे। साफ तौर पर में कुछ लोगों को परेशानियां भी हैं, समस्याएं भी उन्हें लगती है और कई लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि बहुत काफी कुछ काम हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? बताइए आबिद साहब की क्या कुछ आपके क्षेत्र में काम किया एमपी साहब? कुछ नहीं किया है। यहाँ का बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेकारी है। सब मजदूर लोग भटक रहा है, खाने पीने के बगैर तड़प रहा है। काम आता खोजने के लिए काम नहीं मिलता। सब घूम के 100 आदमी रोज घर चला जाता है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। सब बीबी लोग। अच्छा ये बताइए आपका यहाँ जो ट्रेन बहुत सारा यहाँ से शुरू हुआ, ट्रेन शुरू हुआ तो यह है नेता लोग, निशिकांत दुबे लोग। एम्स कौन बनवाया? एम्स वही बनवाया है। एयरपोर्ट कौन चालू कराया? वही करवाया है। आप बोले काम कुछ नहीं हुआ। काम सब हुआ गरीब के लिए नहीं ना। आपको क्या जरूरत था, क्या चाहिए? रोजगार चाहिए और क्या चाहिए? हमारा धमा चाहिए, तब ना घर में सुकून चैन रहेगा। घर में तो गरीबों की लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, बेहाल है, परेशानियां है, दिक्कत है बहुत। काम किए हैं आपके एमपी? ऐसा सरकार रहेगा तो फिर चलने वाला नहीं है। बोलता पत्ते झड़ते नहीं, हवा झाड़ देते हैं। भाजपा सरकार देश को बिगाड़ देती है। इन्हें रोजगार को लेकर के इन्हें परेशानी है, रोजगार इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और भी कई लोग हैं, हम चलेंगे। यहाँ ही एक लाइन से यहाँ चाय दुकान की भीड़ है और काफी लोग शाम के समय यहाँ चाय पीने के लिए पहुंचते हैं। आप लोग यहाँ से हैं? मधुपुर के वोटर हैं? नहीं, बाहर के हैं। आप कहाँ के हैं? कहाँ से हैं आप? पवन कुमार, तब तो इसी गोड्डा लोकसभा में है ना? गोड्डा लोकसभा में। बताइए किस रूप में देखते हैं? वो बढ़िया देख रहे हैं। क्या 1 जून को वोटिंग है, कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? देखिए 1 जून का वोट है तो हम लोग वहाँ से क्या करेंगे? हम लोग का पंचायत दूसरा पड़ जा रहा है ना। तो लोकसभा क्षेत्र गोड्डा है ना? गोड्डा नहीं है, हम लोग क्या है? देवघर है। देवघर जिला में आया तो क्या दुमका जिला, दुमका लोकसभा है? हाँ, दुमका लोकसभा है। ये बात हो गया। चलिए यहाँ और भी चाय दुकानदार हैं, उन लोगों से बात करेंगे। हाँ, अब बताइए आप लोग किस रूप में देख आए? अरे कहाँ ही चक रहे हैं? बोलिए। अरे बोलिए ना, कहाँ किसको लेकर? वोटिंग के विकास युग के लिए वोटिंग करेंगे। विकास तो उसके लिए वोटिंग करेंगे। अच्छा, आपका यहाँ एमपी साहब क्या कुछ काम किए? एमपी साहब यहाँ के लिए तो कुछ काम नहीं किए, बस 2 ट्रेन चालू किए जिसमें गरीब लोग बैठ भी नहीं सकते हैं जी। और एम्स बनाए तो वो देवीपुर में बनाए, मधुपुर में क्या बने हैं? कुछ नहीं। पूरा झारखंड में एगो एम्स आपका इस जिला में बना है तो भी आप बोलते हैं आप अपना घर के पास बना देंगे? नहीं, टाउन में बनाना चाहिए ना सर। पूरा झारखंड रांची में नहीं बन के देवीपुर में बना तो दिक्कत है। जाने नहीं, यहाँ के आदमी के लोग को दिक्कत है। क्या तो आपका मधुपुर में गांधी चौक में बनता ठीक रहता है? एकदम गांधी चौक में बनना चाहिए। ये बात तो सही नहीं हुआ। अच्छा और बताइए आपको क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है? हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन उनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ रहा है? उनके खिलाफ है प्रदीप यादव। वो कैसे कैंडिडेट है? वो पहले बार उठे यहाँ का तो वो नहीं है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ जो आपके पास आते होंगे जो चाय पीने के लिए जो ग्राहक लोग, तो उन लोग के बीच चर्चा होती होगी, क्या सुनने में क्या आ रहा है, क्या लग रहा है? इस बार निशिकांत दोनों में टक्कर है। अब देखिए कौन जीत सकता है कौन हार सकता है ये कहना मुश्किल, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि दोनों में टक्कर होगी इस बार। सही रिपोर्ट आप ही नहीं हम कहे। हाँ, ग्राहक जैसे कस्टमर बस कहीं सुनना है, चाय पिलाना है सबको मलाई मार के। आपका घर कहाँ हुआ? तो आप घर के ही हुए। गोड्डा लोकसभा के वोटिंग 1 तारीख को है, कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? डरने की बात नहीं, कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? आपके जो एमपी अभी वर्तमान में जो हैं, कैसे काम किए, क्या काम किए, क्या नहीं किए? अरे बताइए ना, बताइए। बाद में कहाँ? घर में अकेले में हैं? इसमें डर हो रहा है क्या? आप लोग कहाँ के हैं भैया? आइए शर्माइए मत।
आप लोग का घर बाहर है, मधुपुर से बाहर? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आइए जी, चलिए। आप बाहर के हैं? जमुआ थाना, गिरिडीह जिला। अच्छा अच्छा, सॉरी, चलिए। तो साफ तौर पर में यहाँ जो एक राजनीतिक चर्चा है वो होते रहती है, लोग आपस में करते हैं, और राजनीति को लेकर के यहाँ माहौल काफी गर्म रहता है, चर्चा जोर गर्म है, और यह कार्यक्रम हम लोगों का लगातार चल रहा है। यहाँ कई लोग शाम के समय आते हैं, चाय पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, और उस हिसाब से लोग अपने चुनाव को लेकर के भी चर्चा करते हैं। यहाँ और भी कई लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ जो है यहाँ जो है कई लोग हैं इस प्रकार से। अच्छा बताइए, चुनाव इस बार है, किस रूप में इस चुनाव का आप लोग देख रहे हैं? अच्छे रूप से देख रहे हैं। कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? जो अच्छा विकास करेगा उसी को चुनेंगे। आपका जो एमपी यहाँ के हैं, क्या काम किए इस बार? अच्छे किए हैं, जो जैसा किए हैं। क्या क्या काम किए? एम्स है और बहुत सारे काम किए हैं, हमारे मधुपुर प्रखंड में बहुत सारे काम किए हैं। ऐसे आगे भी चल के अच्छे करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अच्छा ही काम हो रहा है। मोदी जी से खुश हैं? बहुत खुश है। तो आप लोग वोटिंग जो है मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं या सांसद के जो वर्तमान सांसद है उनके नाम? मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं वोट। सांसद तो जो आप बताए बहुत काम किए, फिर उनके नाम पे क्यों? नहीं, हमको मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद? कोई तरह उससे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्या काम बाकी रह गया आपके क्षेत्र में? ऐसे तो हो ही रहा है, हल्का फुल्का काम नया जो बाकी है वो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में होगी आगे चल के। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। किस रूप में इस बार का चुनाव देख रहे हैं आप लोग? चुनाव ठीक है, हर 5 साल में चुनाव आता है, अच्छा गवर्नमेंट आता है, अच्छा काम होता है। जहाँ तक है मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। फिर 1 तारीख को वोटिंग होना है, तो कैसे प्रत्याशी को चुनिएगा? प्रत्याशी जो मधुपुर का विकास करे। गोड्डा विधानसभा में 6 विधानसभा, लोकसभा में 6 विधानसभा है। हम तो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। हम तो चाहेंगे मधुपुर का विकास हो, और मधुपुर का जो एक तो जटिल समस्या है, जो यहाँ रोड जाम जो हो जाता है, ओवरब्रिज नहीं बना है। हमारे निशिकांत जी माननीय सांसद साहब इसी में विफल रहे हैं, बाकी सब में तो सफल रहे हैं। इस समस्या को ठीक कर दे, सब ठीक ही। नंबर दीजिएगा उनको 100 में? 100 में तो भगवान भी 100 नंबर नहीं पा सकते हैं, तो इतना जरूर है 75% डिस्टिंक्शन मार्क्स दे दिया। हाँ। चलिए ठीक है, देखो पुल बन जाएगा तो फिर 90-95 मिल जाएगा। बनना जरूरी है, काहे कि उन्हीं का कार्यकाल में स्टार्ट हुए हैं और 15 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका रूपरेखा तय नहीं हुआ। वही समस्या है आज भी, रोड का जटिल समस्या, जिसको मधुपुर के विकराल समस्या है। जब रोड जाम हो जाता है, कोई परपति जाता है, तब यहाँ 1-1 घंटा 2-2 घंटा जाम लग जाता है। ई पार से ऊपर होने वास्ते आदमी सोचना पड़ता है। तो ये पुल वाला जो समस्या दूर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मधुपुर से लीड किए थे और लीड कर जाएंगे। यहाँ देखिए एक और युवा है, इधर फिर भागो मत, इधर, गजब बात है। तो कई लोग हैं जो कि अपना मुंह भी छिपा रहे हैं, डर रहे हैं। यहाँ चलिए आइए, और भी कई लोग हैं, बात करेंगे। यहाँ साधारण लोग जो हैं। कहाँ घर हुआ आपका? कहाँ पड़ता है? देवघर में। तो गोड्डा लोकसभा हुआ ना? तो इस बार वोटिंग 1 तारीख को है, कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? तो अभी नहीं बता सकते हैं, आएगा मौका बताएंगे। अभी किसको क्या मन? आपका अभी चुनाव कौन कौन लड़ रहा है पता है ना? कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस से कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपका लोकसभा में कौन है? ये नहीं पता है। नहीं पता अभी तक। अब बीजेपी से यहाँ कौन है, वो कौन है पता है? यहाँ का नहीं बता सकते, यहाँ का मधुपुर का थोड़ा है। लोकसभा में घर आता है ना जी, वो नहीं पता है। काम क्या करते हैं भैया? नंबर अलग करता है। तो राजनीति से मतलब नहीं है, मजा है उसमें, इंटरेस्ट नहीं लेते हो? चलो ठीक है। एक दिन रात अपने मेहनत मजदूरी करते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ चलिए दुकानदार भाई लोग हैं। अरे आप लोग काहे भाग रहे हैं? आइए बताइए, क्या है, डर काहे रहे?
हाँ, बताइए चुनाव 1 तारीख को है, पता है ना? कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? हमको मालूम नहीं है किसको कहें। कौन कौन चुनाव में खड़ा है पता है ना? ना हमको न मालूम। इलेक्शन में कौन खड़ा है नहीं पता है? दुकानदारी से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। मोदी मोदी जी। सुन के मत बोलो यार। चलिए तो यहाँ देखिए जेन्युइन जो लोग हैं वो बताते हैं। आप कहाँ से हुए अंकल? कलकत्ता। घर कहाँ हुआ? गिरिडीह जिला पड़ता है। आप लोग भी गिरिडीह के हुए। चलिए यहाँ से ही मधुपुर से गिरिडीह की लाइन कटती है। कई लोग यहाँ स्टेशन पर उतरते हैं और फिर अपने जो भी साधन है गंतव्य के, उन साधनों से वो लोग पहुंचते हैं अपने स्थान को। यहाँ भी चाय दुकान फिर देखिए है। यहाँ चाय दुकान पर में देखिए युवा तुर्क चाय बेच रहा है और युवाओं की खास भागीदारी चुनाव में होती है। किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को बताइए? युवा अभी चुप है, युवा कुछ नहीं बोलेगा। युवा कब बोलेगा? बोलेगा समय पर, समय आएगा। तो वोटिंग से बताएगा अपना क्या 1 तारीख को? तो बताया जाएगा 1 जून को युवा बताएगा। एक चीज ही बता दो कि 5 साल में काम क्या हुआ? नो कमेंट। अच्छा कुछ नहीं बताया। नहीं काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये तो बताओ। अब काम के विषय में कुछ बोलेंगे? काहे नहीं हुआ कुछ काम? तो बोल दो नहीं हुआ। बोलेंगे 1 जून के बाद। आपके मन में यानी कुछ है? भैया देख लीजिए यही आदमी है, सब खेला करेगा। चलिए और भी लोग यहाँ हैं। आप लोग लगातार दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं। किस रूप में चुनाव को देख रहे हैं? हमको चुनाव के बारे में पता नहीं। चुनाव कौन कौन लड़ रहा है तो पता है? कौन कौन लड़ रहा है वो तो बताइए, नाम हुआ तो बता दीजिए। निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव। ठीक है, अभी सांसद कौन है? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे। वो काम क्या किया? काम क्या क्या किए 5 साल में? सर नहीं बता सकता, हमको नहीं पता। हम यहाँ का आप स्टेशन पे रहते हैं 24 घंटा? नहीं पता क्या क्या काम किए? चाहट। हाँ आपका कहाँ घर है आपका? हाँ कौन इलाका? यही सिटी से आए। सिटी से आए हैं। गोड्डा लोकसभा पड़ता है। गुड्डा लोकसभा। क्या बताइए क्या इस बार चुनाव में किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? देखिए सबसे पहले तो चुनाव में हम लोग बदलाव करना चाहेंगे। बदलाव कीजिएगा। कारण? महंगाई है, बेरोजगारी है। मुद्दा हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। बताइए जमीन पर अगर देखा जाए तो वोट लेने का लायक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। चलिए बताइए तो काम कुछ तो हुआ होगा ना क्षेत्र में? क्या क्या काम हुआ? काम कुछ नहीं हुआ सर। क्या काम हुआ बताइए? तो बेरोजगार गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह हाल। तो राशन नहीं मिल रहा है? मोदी जी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा। आवास दिए कि नहीं? नहीं कुछ नहीं दिए। नहीं। अभी एम्स बना, कौन बनवाया? एम्स से तो बनवाया निशिकांत दुबे, लेकिन अभी उस तरह काम नहीं चल रहा है अभी वहाँ पे। एयरपोर्ट कौन बनवाया? एयरपोर्ट बनाया सर गरीब के लिए। बताइए एयरपोर्ट वहाँ जाएगा गरीब लोग? ट्रेन तो चालू किया बहुत सारा। ट्रेन में जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय रिजर्वेशन किया था, गरीब लोग जा रहा था उस समय। लॉकडाउन का बात की, लॉकडाउन में बहुत आदमी को भेजे। बहुत नहीं सर, हर चीज में देखिए, सब चीज में हम लोग का दिक्कत हुआ इस सरकार में, हर चीज में। और हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव करेंगे और इस बार आएगा बदलाव में। ठान लिया बदलाव होगा। हाँ बदलाव एकदम चाह लिया कि एकदम बदलाव होगा निश्चित तौर पर। कहाँ घर वाला तोर? गुरमीडी। अच्छा आप यही? अच्छा बताइए कैसा इस बार प्रत्याशी चुनिएगा? प्रत्याशी अच्छे चुनेंगे। जो अच्छे काम करे, अच्छे विकास करे, उनको तो चुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। बल्कि ऊंची विद्या ऊंची बोल, सदाचार बिन माटी मूल। बनो नहीं तू फैशन के दीवाने, और करो ना आचरण ही मनमाने। पैसे से वोट नहीं खरीदा जा सकता है। और यदि सिग्नेचर क्या बोलता है को लेचा नहीं बदलता। पैसा से किसी को नहीं खरीदा जा सकता और पैसे सब कुछ हो नहीं सकता। हम तो देखे हैं स्टेशन के रोड में हमको सब चिंता है, लेकिन ये कप चाय नहीं मिलता। अभी कभी आदमी वोट मांगेगा, देंगे सर कभी? वो सब बात हटाइए। बात बताइए कि 5 साल में काम आपका सांसद क्या काम? हम हमारे सांसद की बात कर रहे हैं। गोड्डा लोकसभा
काम तो बहुत हुआ है। क्या क्या गिनाइए जरा। हम एगो सुने स्टील प्लांट नहीं, लाइट वाला क्या कहते हैं, सोलर लाइट बाकीनाथ से इधर हवाई अड्डा होते हुए ये हमसे बना है। हॉस्पिटल गए ना, हमको बीमारी नहीं होता है, ये हमसे बना है। हवाई अड्डा बना और बहुत रोड सड़क बना। लेकिन बना तो देवघर जिला में बहुत चीज निशिकांत दुबे जी बहुत से बहुत बनाए, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं। अब भाजपा कार्यकर्ता हैं? हाँ, हम कैसे लग रहा है कार्यकर्ता, हमको कार्यकर्ता से बात नहीं करना, आम आदमी से। हम इंडिया का कार्यकर्ता हैं, भारत माता का। अच्छा, समझते हैं। हाँ, हम एक बार अगला बार प्रचार किए थे सारवा में, चाहे चले गोली चाहे चले बम, 13 तारीख को गोड्डा लोकसभा जीत लेंगे निशिकांत को हम। लेकिन हम उतना नेता के पीछे रहते हुए हमको ये इतना जूता मिला ना। चलिए ठीक है, हम समझ गए। चलिए ठीक है, तो साफ तौर पर में यहाँ लोग खुश भी हैं, नाखुश भी हैं। चलिए और भी भाई लोग हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हम लोग को मान लीजिए प्रशासन। अच्छा, आप लोग आरपीएफ से हैं? जीआरपी आरपीएफ के हैं। आम आदमी लोग, आप लोग आइए, बातचीत कीजिए, आइए जरा। आप भैया कहाँ के हुए? आइए इधर आइए। बाबा कहाँ घर हुआ? डेढ़वा के? हाँ ठीक है, आप ही तो हैं। अच्छा बताइए चाचा, बहुत दिन से आप वोटिंग देते होंगे? वोट 50 साल से। इस बार कहिया वोट है पता है? 1 जून को है। हाँ, तो इस बार कैसा प्रत्याशी को चुनिएगा? नरेंद्र मोदी। हाँ, अच्छा क्या है वोटिंग जो है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को देख के दीजिएगा कि जो यहाँ सांसद हैं निशिकांत दुबे जी को देख के? हम तो जानते हैं नहीं भैया कि नरेंद्र मोदी देख करके देंगे। हाँ, कहा कि बहुत विकास किया है, बहुत जो भी किया है और जो भी है और कर रहा है सब अच्छा ही कर रहा है, और नोक झोंक होता ही है राजनीतिक में। तो साफ तौर पर में यहाँ जो है लोग मोदी जी को भी देख रहे हैं और मोदी जी के विकास के नाम पर में अपना मतदान करेंगे। 1 जून को मतदान होना है और लोगों में काफी उत्साह है वोटिंग को लेकर के, और चाहे बूढ़े हो चाहे वृद्ध हो नौजवान हो, सभी लोग इस को लेकर के काफी उत्साहित हैं। हम और भी जगह चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। ये मधुपुर स्टेशन का ये नजारा हमने आपको दिखाया, यहाँ आने वाले आम लोगों से हमने बातचीत की, और भी स्थानों पर चलकर हम उनसे भी बात करेंगे।